सदर थाना इलाके में दिल्ली मोड़ स्थित NH 27 पर स्थित गोविंदा पेट्रोल पंप का बीती मध्य रात्रि में 2 बुलेट पर 5 लोग सवार पहुंचते हैं। इसके बाद एक बुलेट में 3 लीटर पेट्रोल लेते हैं और जाने का प्रयास करते हैं। तभी पेट्रोल पंप पर तैनात जोनल मैन बुलेट सवार से पेट्रोल के पैसे मांगता है। पैसा मांगने से पहले तो बुलेट सवार लोग खुद को रंगदार बता पैसे देने से इनकार करते हैं। कहा कि वे लोग रंगदार हैं और यह पेट्रोल रंगदारी में ली है, इसके पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद जोनल मैनेजर पेट्रोल की कीमत लेने की बात दोहराता है और पैसे देने के बाद ही जाने की बात कहता है। यही बात बुलेट सवार को खराब लग गई। इसके बाद सभी 5 बुलेट सवार सुरेंद्र चौधरी अरविंद कुमार से उलझ जाते हैं और मारपीट करने लगते हैं। मामला बिगड़ता देख पंप के मैनेजर रंजीत कुमार बीच बचाव करने आते हैं तो बुलेट सवार जोनल मैन को छोड़ पंप के मैनेजर पर हमला कर देते हैं। इसके बाद करीब 20 मिनट तक पंप पर सभी 5 बुलेट सवार मारपीट के साथ खूब हंगामा भी करते हैं। यह पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। इसी बीच पंप के मैनेजर खुद को बचाने के लिए अपने चैम्बर में भाग जाता है और दरवाजा बंद कर घटना की सूचना तत्काल दरभंगा पुलिस को देता है। पुलिस को सूचना देता देख सभी 5 हमलावर अपनी बुलेट लेकर वहां से भाग निकलते हैं। सूचना के महज 5 मिनट के बाद डायल 112 की पुलिस पहले मौके वारदात पर पहुंच जाती है। इसके बाद सदर थाना की पुलिस भी पहुंचती है और घटना की पूरी जानकारी लेती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर SDPO अमित कुमार खुद घटना स्थल पर पहुंचकर CCTV कैमरे की जांच करते हैं और ताबड़तोड़ छापेमारी कर सभी हमलावर को दरभंगा के बेला मोहल्ले में रवि कुमार के घर से गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ में पुलिस ने सभी आरोपी के मोबाइल के अलावा 2 बुलेट को भी जब्त कर थाने ले जाती है। घटना की पुष्टि करते हुए सदर SDPO अमित कुमार ने बताया कि मामला लूट का नहीं बल्कि रंगदारी का है। सभी आरोपी ड्राई नशे का सेवन किया हुआ था। गिरफ्तार आरोपी में 2 के आपराधिक इतिहास भी हैं। गिरफ्तार सभी बदमाश दरभंगा के ही रहने वाले हैं। इनकी पहचान सोनू कुमार, राजू कुमार, रीजन पासवान, रवि कुमार और हिमांशु कुमार के रूप में की गई है। पूरा मामला यह है कि कल देर रात लगभग 1:30 बजे सदर थाना अवस्थित गोविंदा पेट्रोल पंप के मैनेजर के द्वारा सूचना दी जाती है कि उनके पंप पर आकर कुछ लोगों ने काफ़ी मारपीट की है और उनसे रंगदारी की मांग की है। तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचा जाता है। विभिन्न थानों की टीम्स को बुलाया जाता है। CCTV का अवलोकन किया जाता है। उन लोगों से पूछताछ की जाती है और जो भी वहाँ साक्ष्य उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर तत्काल ही टीम का गठन करके रात भर रेड की जाती है। और रेड के बाद आज सुबह वहाँ उस घटना में जो 5 लोग शामिल थे उन 5 लोगों की गिरफ्तारी एक जगह से होती है। उनके द्वारा जो 2 बाइक्स यूज़ में लाई गई थी, 2 बुलेट बाइक्स थी, दोनों बाइक्स को बरामद किया जाता है और उनके 5 मोबाइल बरामद किए जाते हैं। घटना की उनके द्वारा स्वीकारोक्ति की जाती है, उनका मिलान कराया जाता है और पेट्रोल पंप वाले भी ये कंफर्म करते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने रात में उनके हाथ मारपीट की थी। ये पेट्रोल पंप NH पर अवस्थित है, सदर थाना अंतर्गत आता है। मकसद क्या था सर होता है? मकसद ये था कि 5 लोग गए थे और युवक थे, 2 बाइक्स पर 5 लोग थे। पेट्रोल भराने की मांग करने लगे, बिना पैसे दिए। उसी में बाताबाती हो गई, मारपीट होने लगी। मारपीट के बाद कुछ और लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, सुनकर वो लोग वहाँ से फरार हो गए। तो क्या लूट है? लूट की कोशिश नहीं, लूट जैसी कोई बात नहीं है। इसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया गया है, कुछ भी लूटा नहीं गया है। बस मारपीट है, रंगदारी है। क्या मतलब सर आपराधिक इतिहास भी कुछ है? हाँ, ये 5 लोग हैं। इनमें से 2 के आपराधिक इतिहास अभी तक आ रहे हैं, जो कुछ पुराने केसेस में रंगदारी, मारपीट, शराब इत्यादि केसेस में पहले भी शामिल रहे हैं और लोगों के इतिहास खाना ले जा रहे हैं। रात में क्यों ये लोग निकले थे? क्या किसी आपराधिक घटना को अंजाम नहीं निकले थे? नहीं, इनका कहना है कि कहीं घूम घाम रहे थे, किसी बारात में गए थे, उसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई है। कहाँ के है और क्या क्या नाम? इन 5 के नाम है सोनू कुमार, पेशर विनोद पूर्वे, ये कटलवाड़ी के हैं। राजू कुमार यादव, पेशर कैलाश यादव, ये बेला शंकर के हैं। रिजिन पासवान, पेशर मनोज पासवान, बेला के हैं। रवि कुमार, पेशर स्वर्गीय राजीव मंडल, ये भी यूनिवर्सिटी थाना के हैं। हिमांशु कुमार, पेशर मनोज कुमार ठाकुर, रहमगंज थाना लहरियासराय के हैं। लिखित शिकायत किया है, उसमें पैसे भी लूट की बात कही है, क्या ऐसी? नहीं, ऐसी जानकारी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में जब 5 लोगों को ले जाया गया, मिलान कराया गया, स्वीकारोक्ति कराई गई, तो ये बात स्पष्ट हुई कि लूटपाट जैसी कोई बात नहीं है, कोई पैसे नहीं लिए गए। गिरफ्तारी क्या बजे हुई? सुबह हुई है। क्या लोग ड्रिंक किए हुए हैं? नहीं, ड्रिंक किए हुए नहीं थे। लग रहा है कि कुछ ड्राई
नशा वगैरह ये करते हैं उस व्यवस्था में लगे। सवाल है कि नहीं देखिए, हाईवे पर सूचना मिलने के 5-6 मिनट के अंदर वहाँ पुलिस पहुँच चुकी है। 112 की गाड़ी पहुँच चुकी थी, हम लोग गए थे और पूरे घटनाक्रम को बहुत ही जल्दी आप देख रहे हैं कि सुलझा लिया गया। सारे डिटेल्स निकाल लिए गए, CCTV खंगाला गया, लोगों से पूछताछ की गई, तो इससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। कितने बजे की घटना है ये लगभग 1:30-2 बजे की घटना है रात। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कुछ लोगों को पीटा जा रहा है, तो क्या मार किसको लगा है, कोई घायल है क्या? ये मार जो मैनेजर जिनकी तो जो पेट्रोल पंप का जो नोजल मैन है उसको मार लगी है। सर क्या बरामद हुई है? उनके सारे मोबाइल्स बरामद हुए हैं, एक सोना दिखने जैसा चेन बरामद हुआ है, उनकी 2 बुलेट मोटरसाइकिल्स हैं वो बरामद हुई। किसी का दिन है सर? वहाँ पे हम CNG पे थे तो हमारे पास आया, वो कहा कि भाई तेल दो, तेल ठीक है चलो। वहाँ पे आया, तेल लिया, उसके बाद पैसा मांगने के उपरांत तो कहा कि हम लोग पैसा नहीं देते हैं। कहे ऐसा थोड़ी होता है, सामान आपको दे तो पैसा तो देना होगा। कहा हम लोग को रंगदारी चलता है। उसी पे ये भी कुछ बोल दिया, उस पर इसको मारना चालू कर दिया। फिर उधर से मैनेजर साहब देखे तो वो आए तो बोला क्या हो रहा है, तो मैनेजर साहब को पकड़ लिए, उनको भी मारे पीटे। और घटना कितने बजे की है? ये करीब 1-1:15 की है। कहा तेल दो, गाली देकर ही बोले तेल दो। उसका हम लोग तो अपना रात का मौसम था, हम चुप से उसे दिए। उसके बाद पैसा मांगने पर, मारपीट करने पर आतुर हो गया। मब्बी थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर हर एक शनिवार को शिविर लगाया जाता है। इस शिविर में सदर अंचल के CEO और बहादुरपुर अंचल के CEO ने अपने कर्मचारियों को मब्बी थाना पर भेज दिए। अंचल से आए कर्मी ने सीसो, गेहूं, मब्बी और कई जगह से आए जमीनी विवाद का मामला बारी बारी से मामले को निपटाते हुए दरभंगा शहर से लेकर गांव तक में जमीनी विवाद का मामला बड़े पैमाने पर है। इसी को देखते हुए हर एक शनिवार को शिविर लगाकर मामले का निपटारण भी किया जाता है। एक प्रथम पक्ष है वैकुंठ नायक स्वर्गीय महावीर नायक पिता, द्वितीय पक्ष है दिलीप मंडल पिता स्वर्गीय राम नारायण मंडल। ये दोनों में जमीन से संबंधित मामला चल रहा है। जो केवाला में चौहद्दी अंकित है, तो चौहद्दी के हिसाब से जमीन से नापी करा दिया जाए तो मामला खत्म हो जाए। और इस पर दोनों पक्ष का सहमति बनती। गलत आरोप क्यों लगाता है? अब ये तो इनसे पूछिए। गलत आरोप लगाया गया, आरोपी से संबंधित नहीं है, दूसरे चीज से संबंधित। कीरतपुर के नदी में अचानक से जलस्तर में काफी वृद्धि हो जाने के कारण देखते ही देखते स्थिति बाढ़ जैसा नजारा हो गया, जिसके कारण किसान खेती का भी भारी नुकसान हुआ। अचानक नदी के पानी में भारी वृद्धि होने के संबंध में स्थानीय कई लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की है। जिला के कीरतपुर प्रखंड में गहुआ नदी से अचानक आई बाढ़ के कारण बताया जाता है कि सैकड़ों एकड़ में लहलहाती फसलें तबाह हो गई। झगरुआ, तरवारा, कुबोल, ठागा, तेतरी, भुवोल, जगसो आदि गांव के निचली क्षेत्र में लगे गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन की फसलें डूब गई। गेहूं नदी में आई बाढ़ सैकड़ों एकड़ में लगी रबी फसलें नष्ट होने की बात लोगों ने कही है। गेहूं, मक्का एवं सरसों की फसलें बर्बाद हुई हैं। क्षति का मुआयना कर वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदन सौंपा जाएगा, ऐसा स्थानीय लोगों ने कहा। लगभग 60 किलोमीटर दूर कीरतपुर प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली गेहुआ नदी में अचानक आए बाढ़ की पानी से इलाके में फैलने से लोगों की माने तो हजारों एकड़ में लगी गेहूं, मक्का, सरसों, मसूर की फसल डूबकर बर्बाद हो गई है। कोसी नदी के पश्चिमी तटबंध एवं कमला नदी के पूर्वी तटबंध के बीचों बीच गुजरने वाली गेहुआ नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पानी का जो दृश्य आप देखेंगे तो देखकर आपको भी हैरत होगी कि कितना नुकसान इस पानी से हुआ होगा, जिसके कारण झगरुआ, तरवारा, कुबौल, ठगहा, तेतरी, भुवोल, जगसो समेत क्षेत्र के दर्जनों गांव में निचली क्षेत्र के हजारों एकड़ में लगी गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन की फसल डूब गई, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के थाली का भोजन छिन गया। पूरे इलाके के किसान के बीच इस आकलन का आपदा को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है।
अक्टूबर महीने में कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूट जाने के कारण आई भीषण आपदा के कारण क्षेत्र के हजारों एकड़ में लगी धान की फसल समेत घर बार भी अनाज मंडी नष्ट हो गया था। जैसे तैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटी ही थी। कई स्थानीय किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर गेहूं मक्के का फसल लगाया था, लेकिन अचानक गेहुआ नदी में आई बाढ़ के कारण किसान अवाक हो गए हैं। मूर्ति देवी ने बताया कि कोसी में आई बाढ़ आपदा के बाद जैसे तैसे हम लोग कर्ज लेकर गेहूं एवं मक्का का फसल लगाए थे और समय गेहुआ नदी में आई बाढ़ के कारण सभी फसल नष्ट हो गया है। अब तो स्थिति यह है कि न धान की फसल हुई, अब रबी फसल के नष्ट हो जाने के कारण भूखमरी की स्थिति बन गई है। सरकार के द्वारा अगर मुआवजा नहीं दी गई तो हम लोग भूखे मरने को विवश हो जाएंगे। वहीं सीता देवी किसान ने बताया कि कर्ज लेकर 2 एकड़ में मक्के का फसल लगाए थे। अचानक बाढ़ का पानी आने के कारण सभी नष्ट हो गया। अब जमीन बेचकर कर्ज अदा करना पड़ेगा। कीरतपुर के अंचलाधिकारी आशुतोष सनी ने बताया कि अचानक गेहुआ नदी में बाढ़ आ जाने के कारण क्षेत्र में लगी फसल बर्बाद हो गई है। जानकारी मिलने पर अपने अधिकारियों को क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए भेजे हैं। निरीक्षण करने के बाद फसल क्षति का मुआयना कर वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदन दिया जाएगा। किस तरह से नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और कितना फसलों का नुकसान हुआ, स्थानीय कई लोगों से भी हमारे संवाददाता ने बात की है। हम लोग का बहुत बर्बादी है, बार बार बाढ़ आता है, धान दहा गया, माल जाल का भूसा करसी दहा गया, गेहूँ रोप किया, मक्का रोप लिया, सब तो दहा गया। तो हम लोग का बाल बच्चा क्या खाएगा? हम लोग का कोनो चीज का अथी नहीं है। बाढ़ आया तब दहाया, कहूँ बाढ़ खत्ता खुबती उपछा गया कि बाढ़ सरकार खोला तब दहाया। गहमा लाते पानी है, बाढ़ आले सर न तो क्या खाएगा? तो आप उपा करिए न, हम क्या खाते अपना खाना के लिए उपयोग करा, मगर सरकार नहीं हुआ दिया, बार बार पानी खोलता है। गोमा नदी से पानी आया है, हम लोग का गेहूँ मकई सबटा दहा गया। कैसे हम सब लोग बाल बच्चा के पोसेगा, कैसे खाएगा? सरकार जब मदद नहीं करेगा तो कैसे हमको गुजारा जाएगा? और यही परेशानी है, और क्या है? पानी में या हेल का गेहूँ मकई उखाड़ लेता है, हाथ के रखने हैं, ऐसा क्या करेगा? ये तो सब दहा गया तो इसको क्या करेगा? यही का खाएगा, यही गेहूँ मकई खाएगा गाछ उखाड़ के पानी में से। माल को सौ दिक्कत है, लोग बेच के बाल बच्चा के कैसे गुजारा जाएगा? ये सबका जो दहा भसा गया तो कैसे हम लोग का गुजारा जाएगा? यही पानी के पता से गुजारा जाएगा उखाड़ के गाछ के। हमको सब गेहूँ मकई दहा गया, कर्जा उठा को खेती किया है, कुछ न ब्याज पर 5 रुपए ब्याज लिया है कर्जा वाला, और जो सब दहा गया तो बाल बच्चा कैसे खाएगा? गेहुआ नदी से पानी आया है, सरकार पानी खोला है तब न हम लोग का यह बर्बादी है। हम सब सरकार की कहवा देखे छी, चलो जी 8 किलो मकई के बिहन 8,000 के बिहन लाइब के रोपलिए, 5 कट्ठा गेहूँ 1 बीघा मकई दहा के कर बाल बच्चा मिलकर कर्जा बर्जा गहना जबर लगा खेती के लिए, पान टूटले, धान दहा गए, माल जाल के खेती कर खीवे छिए। हम तो कहे अनजान कहे सरकार हमरा तो कहे कोई सुनवाई नहीं करे पानी के, हमरा बार बार यह हाल बाल बच्चा घर में कुछ है, कतो जेबे हम सब, कतो भागे के रास्ता नहीं है, बांध सड़क आड़ सब ये पानी सरकार पता नहीं गहुमा नदी से कौन नदी से हर साल बार बार यह दुख काटे उपजला खेती गरमा करिए, गर्मों में यह हाल है, पकल गरमा दहा जाए हम तो है कैन करे जाइए, की करबे? बार बार यह मूंग साग हर साल यह हाल है, बुझो मूंगो पर हम लोग आप मूंगो साग नहीं। सांसद सह अध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की दूसरे दिन की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक संजय सरावगी, विनय कुमार चौधरी, रामचंद्र शाह, मुरारी मोहन झा, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, मनोनीत सदस्य कन्हैया पासवान, मदन यादव, ब्रिजनंदन सहनी, सुमन कुमार सिंह, श्रीमती सोनी पूर्वे, उदय शंकर चौधरी अन्य सदस्य प्रमुख उपस्थित थे। विगत बैठक की कार्रवाई के अनुपालन की समीक्षा उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार के द्वारा अध्यक्ष के आह्वान से हुआ।
बैठक के दूसरे दिन डाक विभाग, आकाशवाणी, नाबार्ड, खादी, ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय राजमार्ग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विद्युत, पुल निर्माण निगम, गौशाला, पोर होम, खेल विभाग, बैंकिंग, ITI, दूरसंचार, अल्पसंख्यक कल्याण, मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर शोध संस्थान, WIT, कस्तूरबा विद्यालय, LNMU, संस्कृत विश्वविद्यालय, कौशल विकास सहित अन्य योजनाओं से संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित ITI पार्क, दूरसंचार, अल्पसंख्यक कल्याण, कौशल विकास, DRDC के अधिकारी पर उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने शहर के गौशाला की जमीन को चिन्हित करने, पुरानी कमेटी से समन्वय कर नई कमेटी का गठन करने, प्रस्तावित नए डाकघरों की सूची उपलब्ध कराने, जिले के खादी ग्रामोद्योग की जमीन को चिन्हित करने, खेलो इंडिया के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए कहा कि दिशा कमेटी की बैठक में उठाए गए हर मुद्दों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करे। बैठक में विगत दिनों आजादी के बाद पहली बार देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण दरभंगा आगमन तथा 1387 करोड़ के ऋण वितरण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया। NHI, NH पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के क्रम में विकास योजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा गया कि इस बैठक का मूल उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को 100% धरातल पर साकार किया जा सके। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के फेज 3 में हुए कार्यों की राष्ट्रीय स्तर के एजेंसी के द्वारा किए गए जांच पर शीघ्र कार्रवाई भी किए जाने की जानकारी दी गई तथा बचे हुए कार्य को निगरानी से जांच के लिए प्रस्ताव भेजने को निर्देशित किया गया। आयुष्मान योजना के तहत शहर के पारस हॉस्पिटल के द्वारा बरती गई अनियमितता की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के निगरानी को प्रस्ताव भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि साथ ही पारस हॉस्पिटल द्वारा मरीज के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। आयुष्मान योजना के तहत 38,46,300 के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 14 लाख बनाए जाने पर असंतोष प्रकट करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालय में सड़क भवन 4 दीवारी बनाने तथा उसके संचालक एजेंसी के साथ अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। साथ ही WIT परिसर स्थित तालाब को सफाई कर मछली पालन या बिजली उत्पादन की पहल पर निर्देशित किया। उन्होंने पदाधिकारी को जनप्रतिनिधियों के साथ प्रोटोकॉल का अनुपालन करने को कहा। साथ ही बैठक में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल उमेश कुमार भारती, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, DRDA निदेशक एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। सारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, सारे विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोग किए हैं और दरभंगा में सारे अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं। भारत सरकार के जितने संस्थान हैं उसको लेकर के बैठे हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन हेतु जवाहर नवोदय चयन परीक्षा का आयोजन किया गया जिला हाई स्कूल में। वहीं आयोजित परीक्षा में सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थियों ने उत्तर पुस्तिका लिखा। जिला के अलीनगर, बहेड़ी और बहादुरपुर इन 3 प्रखंडों से आए हुए परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। जिस जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा का आयोजन किया गया है, कितने बजे से कितने बजे तक का ये आयोजन? 11:30 से 1:30 था परीक्षा, 1:30 तक 2 घंटा का परीक्षा था। कौन सा परीक्षा केंद्र है? BKD जिला स्कूल दरभंगा। परीक्षा हो चुकी है, कितने परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र? यहाँ 3 ब्लॉक का सेंटर था। उस 3 ब्लॉक में अलीनगर, बेहेरी और बहादुरपुर 3 प्रखंड मिला के 6 से 75 परीक्षार्थी थे और तीनों प्रखंड मिला करके 5 से 21 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और 154 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। किस ओर से ये परीक्षा का आयोजन किया गया? जवाहर नवोदय विद्यालय खुद अपना आयोजन करा। परीक्षा ली गई है, फिर आगे की क्या कुछ इसके बाद जो परीक्षार्थी हैं क्या कुछ उसके लिए प्रक्रिया होंगी? जो होंगे, जो पास करेंगे उसका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन होगा। वहाँ फ्री ऑफ लॉजिंग फूडिंग सारा व्यवस्था है सरकार का। क्लास के परीक्षार्थी इसमें परीक्षा देते हैं। टोटल 6 क्लास के? हाँ, 6 क्लास के। अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ डॉक्टर प्रिया अशोक। मैं अभी CS के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था था, प्रशासन पूरा सहयोग किए हैं
और छोटे छोटे बच्चा रहता है इसमें, सभी बच्चा को एकदम 10 बजे से हम लोग बैठाना शुरू किए और 11:30 बजे तक जो है सो सभी परीक्षार्थी 11 बजे तक सभी परीक्षार्थी अपने अपने सीट पर जाके बैठ गया और शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुआ। कोई कितने बजे तक ये परीक्षा ली गई? 11:30 से 1:30 तक परीक्षा था, 2 घंटा का। 4.15 करोड़ रुपए की लागत से क्लब में कर्नाट मिथिला भवन का शिलान्यास बिहार सरकार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। शिलापट को रिमोट का बटन दबाकर नीतीश मिश्रा ने शिलान्यास किया। वहीं दरभंगा पहुंचे मंत्री नीतीश मिश्रा का भाव स्वागत किया गया। जैसे ही नीतीश मिश्रा पहुंचे, लोगों ने नीतीश मिश्रा के जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। बिहार सरकार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा लहरियासराय स्थित दरभंगा क्लब में कर्नाट मिथिला भवन में शिलान्यास के बाद कई दरभंगा क्लब कैंपस में 4.15 करोड़ रुपए की लागत से 8,000 स्क्वायर फीट का हॉल बनाया जाएगा। दरभंगा में बियाड़ा को जिला प्रशासन के द्वारा 900 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में अनुमंडल स्तर पर भी उद्योग विभाग का कार्यालय खोला जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास हो सके। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व बिजनेस मीट पटना में हुआ था। बिहार में राज्य और विदेश से निवेशक भी आ रहे हैं। निवेशकों के द्वारा 1,81,000 करोड़ रुपए निवेश करने की सहमति बन गई है। जल्द ही उन लोगों के द्वारा निवेश किया जाएगा। कंपनियों के आने से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जिले में उद्योग विभाग में और सुविधा दिया जा रहा है ताकि बेहतर कार्य हो सके। वहीं इन्होंने सर्वप्रथम यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और भारत के प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और इस कड़ी में हम लगातार काम कर रहे हैं। और कहा कि जो जिम्मेदारी हमें पर्यटन विभाग और उद्योग विभाग को मिली है उसे और भी बेहतर से बेहतर किया जाएगा। हमारे यहाँ क्योंकि पूरे बिहार में और विशेष तौर से मिथिला क्षेत्र में हमारी जो समृद्धि, जो हमारा जो मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध रही है और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनको हम पर्यटकीय दृष्टिकोण से आगे हम बढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण अभी माननीय संजय सरावगी जी ने दिया कि जो दरभंगा किला है उसके लिए भी पर्यटन विभाग लगातार प्रयासरत है और एक कार्य योजना हमने बना के भी रखा हुआ है कि जैसे ही संस्कृत विश्वविद्यालय के वीसी का एनओसी हमें मिल जाएगा तो उस पर लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम के साथ जहां पर हम दरभंगा महाराज के इतिहास के साथ साथ पूरे मिथिला की संस्कृति, मिथिला के इतिहास को हम दिखाएंगे। साथ ही जो भवन है उस भवन पर आप देखेंगे कि बहुत राज्यों में फसाड लाइट दिखता है आपको कि बहुत ही अलग तरह की रोशनी रहती है जो इस तरह के भवनों को और आकर्षित करता है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसी कार्य योजना पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं जहां पर्यटकों की आने की संख्या भी बढ़े और जो पर्यटक आते हैं उनको बेहतर सुविधा भी दें। उसी कड़ी में आज दरभंगा क्लब में जिसकी शिलान्यास हम लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं। काम भी इसको अवार्ड हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में यह कार्य भी प्रारंभ होगा और सचिव जितेंद्र जी ने जो कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ कार्य योजना और पहले से बनी हुई है जैसा इन्होंने बताया है, उसको भी हम देखेंगे कि पर्यटन विभाग के माध्यम से जो काम है और कैसे पर्यटन विभाग के कार्यों की सूची में हम इसको शामिल करें। और आने वाले समय में हम क्लब से भी उम्मीद करेंगे कि पर्यटन विभाग के द्वारा राशि खर्च हो रही है तो हमारे दरभंगा में जो पर्यटक आ रहे हैं उनको भी कुछ सुविधाओं का आप एक्सेस उनको आप देंगे, नहीं तभी पर्यटन विभाग की राशि खर्च करेगा। नहीं तो ये आपकी भी जवाबदेही है, नहीं तो पर्यटन विभाग राशि क्यों खर्च करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि पर्यटकों को बेहतर हम सुविधा प्रदान करें, बेटर फैसिलिटीज क्रिएट करें और आपकी जो भौगोलिक स्थिति है, जितना स्पेस आपके पास उपलब्ध है, मुझको लगता है बहुत संभावनाएं हैं और आप न सिर्फ पर्यटन विभाग के साथ मिलकर बल्कि राज्य सरकार के अन्य विभागों के साथ भी आप समन्वय करके इस क्लब को आप बेहतर कर सकते हैं। क्लब के एफिलिएशन को आप और बेहतर बना सकते हैं, जो आप निश्चित रूप से आप लोग काम कर रहे होंगे। पुनः आपके बीच में आने का मौका मिलेगा। इतना ही आपको भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले समय में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार के युवाओं को उचित अवसर मिले। हमारी नीतियाँ ऐसी हैं, चाहे उद्योग की नीति हो, नई नीतियों पर हम काम कर रहे हैं, नई नई नीति भी हम बना रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल से जुड़ा हो या बायोफ्यूल से जुड़ा हो। पर्यटन नीति हमारी बहुत आकर्षक है। कोई निवेशक चाहेंगे तो वो पर्यटन नीति के माध्यम से लाभ लेके
वो नए होटल्स बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं, और हम विभाग के माध्यम से बेसाइड एम्यूनिटी भी डेवलप करने जा रहे हैं कि जहाँ भी हमें ज़मीन उपलब्ध होगी तो हम बेहतर सुविधा हम दे सकें। उद्योग विभाग के भी स्तर पर कुछ आने वाले समय में, आज मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मेरी आदत है जब हम कार्य को पूरा कर देते हैं उसके बाद हम उसकी चर्चा करते हैं। उद्योग विभाग के भी माध्यम से आने वाले कुछ ही दिनों में दरभंगा को बहुत बड़ी चीज़ हम लोग देने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में आप सबकी इच्छा भी रही है। क्या हम देने जा रहे हैं, क्या वो होगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि दरभंगा में वो भले वो उद्योग विभाग के माध्यम से आएगा, लेकिन वो दरभंगा का आने वाले समय में प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। दोनों विभागों के माध्यम से दरभंगा आने वाले समय में और इसकी ख्याति हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दरभंगा पूर्व से स्थापित है, बेटर फैसिलिटीज दे कि निवेशक भी इधर आकर्षित हो और पर्यटक भी दरभंगा की ओर आए, मिथिला क्षेत्र में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय का, और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि पर्यटन विभाग के माध्यम से कुछ और जो संभव होगा इस क्लब के बेहतरी के लिए हम लोग करेंगे। और पुनः मैं धन्यवाद दूंगा और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस कड़ी में जिस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं और दो बड़ी जवाबदेही उद्योग विभाग की और पर्यटन विभाग की मुझे मिली है, तो लगातार हम कोशिश करते आ रहे हैं कि कुछ बेहतर करें। और बहुत सारे प्रश्न भी सोशल मीडिया पर युवाओं के माध्यम से आते रहते हैं। अगर आप उद्योग और पर्यटन को व्यापक रूप से देखेंगे तो बिहार के सभी हिस्सों में समान रूप से काम किए जा रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब क्षेत्रीय असंतुलन, जिसको रीजनल इम्बैलेंस कहा करते थे, वो भी एक दौर था। एक दौर वो भी था जब बिहार विभिन्न नीतियों के कारण बिहार ने बहुत नुकसान सहा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी राज्यों को बराबर का मौका भी मिल रहा है और सभी राज्य अपनी नीति बना रहे हैं और नीति ऐसी बना रहे हैं कि वो निवेशकों को आकर्षित कर सकें। उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग दोनों विभाग ऐसा है जिसमें निवेश की असीम संभावनाएं हैं और जब निवेश बढ़ता है तो वो रोजगार के अवसर को लेके आता है। आप अवगत होंगे कि एक माह पूर्व ही जो बिहार में इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम हुआ था, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव और उसके MOU हस्ताक्षरित हुए और ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव बिहार को प्राप्त हुए। विभिन्न क्षेत्रों के हैं, राज्य के विभिन्न जिलों के लिए ये प्रस्ताव आए हैं। साथ ही साथ जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि बियाडा के द्वारा जो लैंड बैंक दिया जाता है, जिसपे कोई उद्यमी अपना कोई फैक्ट्री कोई यूनिट वो लगाते हैं, तो वो भूमि भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद राज्य के 31 जिलों में जहां हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था उसके विस्तार पर हम काम कर रहे हैं और 7 जिले जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था वहां पर हम उन जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में दरभंगा जिले से भी लगभग 900 एकड़ का प्रस्ताव उद्योग विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसकी अभी समीक्षा की जा रही है और जो विभाग ने जो मानक तय किया है कि किस मानक के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का हम विस्तार करें, विशेष तौर से कनेक्टिविटी वहाँ कैसी है, सड़क संपर्क कैसा है, रेल संपर्क कैसा है, उस ढंग से आने वाले समय में आप देखेंगे कि दरभंगा में जो पूर्व से इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत है उसके अलावा भी नए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि दरभंगा की जो अब बनावट है, चाहे वो नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी के माध्यम से देख लें, रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से देख लें या एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे, तो दरभंगा आने वाले समय में मैं हमेशा मानता हूं और हर एक जगह इस बात को कहता हूं कि दरभंगा से लेकर पूर्णिया तक की जो आने वाला समय है भविष्य ग्रोथ का इन क्षेत्र में पड़ता है। एक नई जानकारी देते, हालांकि नई शायद नहीं है, ये पुरानी बात है कि गया में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, तो भारत सरकार ने स्वीकृत किया है और 1700 एकड़ भूमि भी हम लोगों ने अधिग्रहण किया है। और दरभंगा का जो कनेक्टिविटी आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे से होने जा रहा है, तो दरभंगा और गया की भी दूरी नहीं रहेगी, मतलब
आप दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार की भी कनेक्टिविटी ऐसी हो जाएगी कि वो जो औद्योगिक क्षेत्र विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, वो सिर्फ गया का नहीं होगा बल्कि पूरे बिहार का होगा। तो बिहार में अभी तक लगभग 12,000 एकड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के, जो धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं। सीतामढ़ी में हम लोगों ने किया, जिसमें कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल गई। अभी वैशाली में भी हम लोगों ने किया। उसी तरह भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री आए थे अभी मधुबनी प्रगति यात्रा में, तो मधुबनी के लिए भी उन्होंने कुछ औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा वो करके गए हैं। पर्यटकीय दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा, माननीय विधायक जी साथ में थे, कुशेश्वर स्थान के व्यापक विकास की बात उन्होंने रखी है, उसकी वो घोषणा उन्होंने किया है, जिसमें पर्यटन विभाग बहुत बड़े पैमाने पर कार्य योजना बना रहा है। ठंड के मौसम में घने कोहरे के बीच इन दिनों दरभंगा में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर तो घर, अब इनके निशाने पर बैंक भी आ गए हैं। हालांकि चोर बैंक में चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे पाया, लेकिन चोरों ने चोरी का पूरा प्रयास जरूर किया। दरअसल पूरा मामला दरभंगा के पतौर थाना इलाके के आनंदपुर सहोरा इलाके का है, जहां इलाके के पंजाब नेशनल बैंक में चोरी की नियत से चोरों ने बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया। चोर बैंक की दीवार से सटे जमीन में करीब 4 से 5 फीट तक की खुदाई कर दी, लेकिन चोर बैंक के दीवार को नहीं तोड़ पाया। चोर अपने मिशन में कामयाब होता इससे पहले गश्ती पुलिस जीप के आहट से चोर वहां से भाग निकला, जिस कारण बैंक में चोरी की बड़ी घटना होने से बच गई। हालांकि पुलिस गश्ती जीप पर सवार पुलिस वाले को रात में इस घटना का कोई आभास नहीं हुआ, लेकिन चोरों के अंदर खुद भय होने के कारण चोर अपनी जान बचा वहां से भाग निकले। जब सुबह हुई तब लोगों ने बैंक दीवार के करीब जमीन में बड़ा गड्ढा खुदाई का देख होश उड़ गए। इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंच मामले की जांच शुरू की। तब एक सीसीटीवी फुटेज में चोरों की पूरी करतूत दिखाई दी। इसके बाद बैंक की तरफ से पुलिस को लिखित शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस पतौर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की पहचान के साथ उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लग गए हैं। घटना मंगलवार की रात की है, लेकिन इसकी जानकारी बुधवार को लोगों को लगी। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली है। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है। वहीं इलाके के स्थानीय निवासी चोरी के इस असफल प्रयास के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि पतौर थाना इलाके के आनंदपुर सहोरा में पंजाब नेशनल बैंक में चोरों ने सेंधमारी कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें चोरों को सफलता नहीं मिली। लगता है पुलिस गश्ती जीप के आहत के कारण चोर सेंधमारी का काम बीच में छोड़ भाग निकले। सुबह सवेरे घटना की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद घटना की जांच शुरू की गई। तब तक सीसीटीवी में 2 चोर को धुंधली तस्वीर भी दिखाई दी। इसके बाद बैंक प्रबंधक ने लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। वहीं स्थानीय निवासी राजेश कुमार झा ने बताया कि यहीं पर उनका दुकान है, जहां बैंक में सेंधमारी कर चोरी का प्रयास किया गया है। ऐसी घटना के बाद उन्हें भी अपने दुकान को लेकर असुरक्षा महसूस हो रहा है। इतना बगल में थाना है, इसके बावजूद चोरों ने इतनी हिम्मत दिखा बैंक में सेंधमारी कर चोरी का प्रयास किया। यह बेहद हैरान करने वाली बात है। तो क्या है मामला जो बैंक के बगल में सेंधमारी हुई? हाँ, बैंक के बगल में एक सुरंग, छोटा सा सुरंग जैसा बनाया गया था, जिसे सुबह भर दिया गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पीछे की ओर बैंक में सीसीटीवी नहीं है और हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ तस्वीर आई है सीसीटीवी? 2 लोगों की धुंधली तस्वीर आई है रोड से आते हुए। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। सेंधमारी का प्रयास किया था। मकसद क्या था उसका? सेंधमारी क्यों कर रहा था? मकसद रहा होगा बैंक में कोई कांड कारित करना। बच के कैसे वो लोग वहाँ से निकल गए? क्या मतलब अंजाम नहीं दे पाए? इसके पीछे रीजन क्या दिखाई दे रहा है पुलिस को? कोई गश्ती की टीम पहुंच गई होगी, कोई ऐसा उन्हें थ्रेट अलर्ट हुआ होगा, इसलिए भागे होंगे। पहचान हो पाई क्या वो तस्वीर? पहचान अभी नहीं हो पाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। एफआईआर लॉन्च हुआ है। सर, कौन सा बैंक था? सर, पीएनबी बैंक बहेरा में। जो यहाँ पे सुबह मैं जब अपने घर से अपने ऑफिस के लिए आया था, हमारा ऑफिस है इधर ऊपर में, वर्क्स कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। तो पता चला कि यहाँ पे ना गड्ढा खोदा गया है। यहाँ पे पता करने से पता चला कि यहाँ सुरंग खोदा गया था, बैंक में चोरी वोरी करने। सेंधमारी किया है? सेंधमारी किया गया इधर। अच्छा, कौन बैंक है?
ये पंजाब नेशनल बैंक है ये। लगता है इधर जो है गहरा जो है 5-7 फीट गड्ढा है और फिर ऊपर की तरफ जो है फिर पौधा है। अच्छा, तो क्या डर क्या है? डर है कि भैया आज पीछे इधर पीछे जो है APM थाना है, एरिया जो है पतोर थाने के अंदर आता है, लेकिन थाना का जस्ट पीछे जो है इतना बड़ा जो है इंसिडेंट होना सोचने वाली बात है। दर्द है, तो हमारा भी संस्थान है ऊपर, तो डर लगा रहता है कि भाई कहीं कुछ भी हो सकता है। अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्यव्यापी आह्वान के तहत लिखित अखिल भारतीय किसान महासभा की जिला परिषद के बैनर तले सिंचाई के साधनों के जीर्णोद्धार, यूरिया खाद के कालाबाजारी व किल्लत दूर करने किसानों का महाजुटान धरना आयोजित हुआ। धरना को अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव धर्मेंद्र यादव, राज्य पार्षद प्रवीण यादव, शिवन यादव, बहादुरपुर प्रखंड सचिव मकसूद यादव, प्रखंड अध्यक्ष कोमल कांत यादव, जिला उपाध्यक्ष सूर्य नारायण शर्मा, मोहम्मद हमीद, दिलीप शर्मा, भाकपा नेता विनोद सिंह, अवधेश सिंह, खेमाग्रस्त नेता हरि पासवान, देवेंद्र कुमार, परमेश्वर पासवान, विनय कुमार आदि ने भी धरना को संबोधित किया। किसान महासभा के राज्यव्यापी आह्वान के तहत दरभंगा समाहरणालय के समक्ष अखिल किसानों का यह महाधरना का आयोजन किया गया है। इस महाधरना के जरिए हम लोग मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपेंगे जिलाधिकारी के द्वारा, जिस मांग पत्र के जरिए हम मांग कर रहे हैं कि जो किसानों की जो विभिन्न समस्याएं हैं, जिस पर मोदी नीतीश सरकार एक तरह से उदासीन रवैया अपनाए हुए है। आज डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, लेकिन किसानों की धान खरीद की कोई गारंटी नहीं है। 4 महीने हो गए उत्पादित धान का, लेकिन खरीद शुरू नहीं हुआ। आज रबी बुआई के समय का संकट है। आज यूरिया लोगों को नहीं मिल रहा है, 400 रुपया में यूरिया खरीदना पड़ रहा है, लेकिन कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। आज हम लोग इस सवालों को साथ साथ जो किसानों के आज ज्वलंत सवाल हैं, उसके साथ साथ जो बुनियादी सवाल है जो मोदी सरकार से जो किसानों ने उठाया था, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पे आज चोर दरवाजे से फिर वो कृषि कानूनों को लागू करने की कोशिश की जा रही है। वो हम इसका विरोध करते हुए हम किसानों के तमाम कर्ज माफ़ करने के सवाल को उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये 20 साल के नीतीश जी के राज में सिंचाई का जो संस्थागत विकास होना चाहिए, बुनियादी ढांचागत विकास होनी चाहिए, उसमें आज एक तरह से फेल साबित है। पूरे राज्य के नलकूप बंद पड़े हुए हैं। आज कोई नहरों का विकास नहीं हो रहा है। नहरें अगर खुदाई भी हो रही हैं तो ठेकेदारों की लूट योजना बनी हुई हैं। हम इस धरना के माध्यम से सिंचाई के जो जीर्णोद्धार का सवाल है उसको हम उठा रहे हैं। हम उठा रहे हैं जो किसानों के तमाम कर्ज माफ़ करने का सवाल हो। हम उठा रहे हैं खाद्य सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। हम उठा रहे हैं जो तमाम तरह के जो किसानों के जो MSP मतलब बाजार समिति को पुनर्बहाल करने का सवाल हो। इन तमाम सवालों को आज हम राज्यव्यापी धरना के माध्यम से अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से उठा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि किसानों के सवाल पर जो उदासीनता है इसको खत्म करे और किसानों के तमाम के सवाल को जल्द से जल्द हल करें। महासभा के राज्यव्यापी धरना के तहत आज दरभंगा में भी किसान महासभा के जिला नेतृत्व के जरिए धरना दिया जा रहा है। अभी धरना में हम लोगों का जो मांग है कि लगातार मोदी सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह से 3 काले कानून को लेकर के आंदोलन चला और आंदोलन वापसी में को लेकर के जो मोदी सरकार के द्वारा जो वादा किया गया, आज लगातार मोदी सरकार उस वादा को निभाने में विफल है, उससे वह भाग रही है। अभी लगातार भाग रही है और पूरे देश के अंदर लगातार किसानों पर पूरा बोझ बढ़ रहा है। किसान दर की ठोकर खा रहे हैं और बिहार में भी जो कृषि मंडी की नीतीश सरकार ने 2006 में बंद कर दिया गया था, किसान महासभा ने आवाज़ उठाई है कि हम मंडी व्यवस्था को चालू करवाएंगे और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि बिहार में मंडी व्यवस्था फिर से चालू हो। दरभंगा में भी तमाम नलकूप जो है सरकारी स्टेट बोर्डिंग है वो बंद है, उसको चालू किया जाए। जल जमाव पूरे जहाँ भी है उस जल जमाव को का जो क्षेत्र है उसको नदी नाला से जोड़ करके जल जमाव की निकासी किया जाए। अभी बड़े पैमाने पर दरभंगा में किसान के बीच यूरिया का हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ के तमाम दुकानदार DO और BO की मिली भगत से यूरिया की कालाबाजारी कर रहा है। 300 से 500 तक यूरिया बेच रहा है। उसमें शर्त रखा जा रहा है विभिन्न दुकानों के जरिए कि आप कैल्शियम लीजिए या विभिन्न प्रकार का सामान लीजिए, इसके बाद हम यूरिया देंगे, और मनमानी कर रहा है। सभी दुकानदार पॉस को
खुद से खाली करके और अपने गोदामों में यूरिया का जखीरा रखे हुआ है, लेकिन किसानों को यूरिया नहीं दे रहा है और कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि किसानों को सही समय पर यूरिया मिले, यूरिया की किल्लत दूर हो।